जय जीमूत वाहन भगवान की, जय जितिया माई की। मेरी प्यारी माताओं और बहनों, आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत पावन है। ये दिन उस ममता का प्रतीक है, उस निस्वार्थ प्रेम का उत्सव है जो हर माँ अपने बच्चे के लिए अपने हृदय में संजोकर रखती है। जितिया का व्रत ये सिर्फ एक उपवास नहीं है, ये तो माँ के हृदय की एक पवित्र प्रार्थना है, एक गहरा संकल्प है जो हर माँ अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, उसके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना के लिए आंचल फैलाकर भगवान से आशीर्वाद मांगने के लिए ये कठिन व्रत रखती है। वो माँ जिसके लिए उसका बच्चा ही सब कुछ है, जिसके लिए उसके बच्चे की हंसी उसका सबसे बड़ा सुख है, वही माँ ये व्रत करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा अटल विश्वास है कि जो माँ सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ ये जितिया व्रत करती है, उसकी संतान को भगवान जीमूत वाहन स्वयं लंबी आयु का वरदान देते हैं। सिर्फ आयु ही नहीं, बल्कि उसके जीवन पर आने वाला हर संकट, हर दुख, हर परेशानी, हर कष्ट स्वयं जीमूत वाहन भगवान अपनी कृपा से टाल देते हैं। वे एक ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं ताकि उनके प्यारे बच्चे को कोई आंच ना आए। माँ का ये व्रत बच्चे के लिए एक कवच बन जाता है। हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ये पावन जितिया व्रत रखा जाता है। इसे कई स्थानों पर जूतियां और जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। आप सब जानते हैं कि यह व्रत कितना कठिन होता है, लेकिन कहते हैं कि इस व्रत को एक बार शुरू करने के बाद इसे बीच में नहीं छोड़ा जाता है। इसीलिए मेरी सभी माताओं और बहनों से विनम्र निवेदन है कि हर साल पूरी सच्ची श्रद्धा, भक्ति और हृदय के पवित्रतम भाव से इस व्रत पूजन को करें और इसकी पावन कथा का श्रवण करें। इस जीवित पुत्रिका व्रत में चील और सियार की पूजा का भी एक विशेष महत्व है। मिट्टी से इनकी प्रतिमाएं बनाकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। क्यों होती है इनकी पूजा, कैसे ये दोनों इस पवित्र व्रत से जुड़े, आइए अब हम सब मिलकर जितिया माई के चरणों का ध्यान करते हुए, भगवान जीमूत वाहन को प्रणाम करते हुए और अपनी संतान के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सुनते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की वो 5 संपूर्ण और पावन कथाएं जो हमारे जीवन को भक्ति और विश्वास से भर देगी। जय जीमूत वाहन भगवान की, जय जितिया माई की। तो चलिए अपने मन को भक्ति और श्रद्धा से भरकर इन पावन कथाओं का श्रवण करते हैं। पहली कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय की बात है, हिमालय की सुंदर वादियों में नर्मदा नदी के किनारे एक प्यारा सा गांव था जिसका नाम था कंचनवटी। गांव के ठीक पश्चिम में एक जगह थी जिसे बालूहटा कहते थे। वहां एक बहुत विशाल घना पाकड़ का पेड़ खड़ा था, मानो साक्षात प्रभु की छत्र छाया हो। उसी पेड़ पर एक चील रहती थी और उसकी सहेली एक सियारिन उसी पेड़ के पास झाड़ियों में अपना बसेरा बनाए हुई थी। दोनों की मित्रता इतनी गहरी थी कि हर कोई उनकी मिसाल देता था। चील जब शिकार करके लाती तो अपनी सहेली सियारिन के लिए एक हिस्सा जरूर रखती और सियारिन भी अपनी सहेली का उतना ही ख्याल रखती थी। उनका जीवन ऐसे ही स्नेह और सौहार्द से बीत रहा था। एक दिन दोनों सहेलियां जंगल में ऐसे ही घूम रही थीं। चलते चलते उन्होंने देखा कि कुछ महिलाएं बड़े भक्तिभाव से कोई पूजा पाठ कर रही हैं। उनके चेहरों पर एक अलग ही तेज और संतोष झलक रहा था। चील और सियारिन को बड़ी उत्सुकता हुई। उन्होंने पास जाकर उन महिलाओं से पूछा, बहनों, आप ये कौन सा व्रत कर रही हैं और इससे क्या फल मिलता है? महिलाओं ने बड़े प्रेम से बताया, बहनों, हम जितिया व्रत कर रही हैं। ये व्रत अपनी संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। जो मां संतानहीन होती है उसे इस व्रत से संतान सुख मिलता है और जिसके बच्चे होते हैं उसके बच्चों के सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। यह सुनकर चील और सियारिन के मन में भी अपने बच्चों के लिए यह व्रत करने का भाव जागा। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और दृढ़ संकल्प किया कि वे भी अपने बच्चों की भलाई के लिए, उनके स्वस्थ और लंबी आयु के लिए यह पावन जितिया व्रत जरूर करेंगी। उन्होंने भगवान श्री जीमूत वाहन का नाम लेकर व्रत का प्रण ले लिया। समय बीता और अगले साल फिर जितिया व्रत का दिन आ गया। पर देखिए होनी का खेल। जिस दिन उन्हें व्रत रखना था उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी का निधन हो गया। व्यापारी का दाह संस्कार किया गया और जब उस मांस के जलने की गंध हवा में फैली तो सियारिन को अचानक बड़ी तेज भूख लगने लगी। उसे मुर्दे का मांस बहुत पसंद था, बहुत स्वादिष्ट लगता था। अपनी भूख पर काबू न रख सकी। चील से छिपकर सियारिन ने जले हुए मांस का सेवन कर लिया। ऐसा करते ही सियारिन का जितिया व्रत टूट गया। चील भी मांस का सेवन करती थी और उसे भी मांस बहुत अच्छा लगता था, पर उसने अपने संकल्प को याद रखा। उसने सोचा, मैंने अपने बच्चों के लिए व्रत का प्रण लिया है, और पूरे संयम के साथ उसने मांस का भोजन नहीं किया। चील ने अपना व्रत पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ पूर्ण किया और अगले दिन पारण भी किया।
समय अपनी गति से चलता रहा और एक दिन दोनों सहेलियां इस संसार से विदा हो गईं। पर भगवान की लीला देखिए, अगले जन्म में दोनों ने एक ही ब्राह्मण परिवार में बेटियों के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। इस जन्म में चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा गया। सियारिन छोटी बहन बनी और उसका नाम कपूरावती पड़ा। शीलवती का विवाह एक साधारण परिवार के लड़के बुद्धसेन से हुआ, जो ज्यादा धनी नहीं था। वहीं कपूरावती का विवाह उस नगर के राजा मलयकेतु से हुआ। राजा की रानी बनने के कारण कपूरावती के पास अपार धन धान्य था। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। इस धन दौलत का उसे बड़ा अभिमान था। वह अक्सर अपनी बहन शीलवती की गरीबी का मजाक उड़ाती और उसे नीचा दिखाती थी। पर शीलवती का मन तो पिछले जन्म की तरह ही पवित्र और निर्मल था। वह अपनी बहन की बातों का कभी बुरा नहीं मानती थी और न ही उसे कभी पलटकर जवाब देती थी। समय बीता और भगवान जीमूत वाहन के आशीर्वाद से शीलवती को 7 हष्टपुष्ट और सुंदर पुत्रों का सुख प्राप्त हुआ। वहीं कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे, क्योंकि पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल उसे भोगना पड़ रहा था। कपूरावती के मन में शीलवती के बच्चों को देखकर ईर्ष्या और जलन की आग सुलगने लगी। वह मन ही मन शीलवती को कोसती रहती थी। कुछ समय बाद शीलवती के सभी पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में सेवा करने लगे। यह देखकर कपूरावती की ईर्ष्या और भी बढ़ गई। एक दिन उसकी जलन इतनी बढ़ गई कि उसने एक भयानक योजना बनाई। उसने सोचा, मैं इसके बच्चों को जीवित नहीं रहने दूंगी। उसने राजा को शीलवती के बेटों के खिलाफ भड़काया, झूठी बातें कहीं और राजा से कहकर उन 7 बेटों के सिर कटवा दिए। कपूरावती ने अपनी क्रूरता की हद पार कर दी। शीलवती को और भी अधिक दुख पहुंचाने के लिए उसने उन कटे हुए सिरों को 7 नए बर्तनों में रखवाया, लाल कपड़े से ढकवाया और उन्हें शीलवती के घर भिजवा दिया। पर देखिए भगवान की माया। सौभाग्य से उस समय जितिया व्रत चल रहा था और शीलवती अपने पुत्रों के लिए पूरे सच्चे मन और अटूट श्रद्धा से यह व्रत कर रही थी। भगवान जीमूत वाहन सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा, शीलवती ने मेरी कुशलता के लिए उपवास रखा है। यदि इसके पुत्रों को कुछ भी हुआ तो एक भक्त का भगवान से विश्वास उठ जाएगा। अपने भक्त का विश्वास बनाए रखने के लिए भगवान जीमूत वाहन ने चमत्कार किया। उन्होंने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर फिर से बनाए, उनके धड़ों से जोड़ा और उन पर अमृत छिड़क दिया। अमृत के स्पर्श से 7 भाइयों के मृत शरीर में फिर से जान आ गई। वे सब जीवित हो गए और खुशी खुशी अपने घर लौट आए और जो कटे हुए सिर रानी ने भेजे थे वे सब फल और फूल बन गए। दूसरी ओर कपूरावती रात भर से व्याकुल थी। उसे शीलवती के दुख का आनंद लेना था। सुबह होते ही जब उससे रहा नहीं गया तो वह खुद ही अपनी बहन के घर देखने चली गई। जब कपूरावती अपनी बहन के घर पहुंची तो उसने देखा कि शीलवती के 7 बेटे सकुशल और जीवित हैं और अपनी मां के साथ काम कर रहे हैं। यह देखकर वह सन्न रह गई, डर के मारे बेहोश हो गई। उसे लगा अब उसकी करतूत सबको पता चल जाएगी। जब कपूरावती को होश आया तो शीलवती ने उसे धीरज बंधाया। अपने पिछले जन्म में चील के रूप में भगवान जीमूत वाहन की सच्ची श्रद्धा से पूजा और व्रत करने के कारण भगवान की कृपा से शीलवती को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आ चुकी थीं। उसने कपूरावती को सब बताया कि कैसे पिछले जन्म में उसने लोमड़ी के रूप में व्यापारी का मांस खाकर अपना व्रत तोड़ दिया था। उसी पाप के कारण उसे इस जन्म में संतान सुख नहीं मिला और उसके बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कपूरावती का स्वभाव बुरा था और उसने पाप कर्म किए थे, इसलिए उसे अपने पिछले जन्म की कोई बात याद नहीं थी। शीलवती कपूरावती को लेकर उसी पुराने पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सब याद दिलाया। उस पेड़ के नीचे जाते ही कपूरावती को भी अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आ गईं। उसे अपने द्वारा किए गए सभी गलत काम याद आने लगे। पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई कपूरावती आत्मग्लानि के कारण बेहोश हो गई और वहीं प्राण त्याग दिए। यह बात पूरे गांव में फैल गई कि कैसे चील और सियारिन का पुनर्जन्म हुआ और भगवान जीमूत वाहन की कृपा से मरे हुए 7 बेटे जीवित हो गए। अब तो गांव के सभी लोग अपनी संतान की मंगल कामना के लिए पूरी श्रद्धा से जितिया व्रत करने लगे। राजा को भी जब यह बात पता चली तो उन्होंने शीलवती से पूरी कहानी सुनी। सब कुछ जानने के बाद राजा ने उसी पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार करवाया और शीलवती अपने पति और 7 पुत्रों के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय। दूसरी कथा
नैमिषारण्य के अरशियों का प्रश्न और उत्तरा का जीवित पुत्र। एक बार नैमिषारण्य वन में, जहां ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते थे, संसार के कल्याण के लिए ऋषियों ने सूत जी से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, हे सूत जी, इस घोर कलयुग में जब अधर्म बढ़ रहा है, लोग अपनी संतानों के दुख से कैसे मुक्त होंगे? कैसे उनके बालक दीर्घायु होंगे? कृपा करके हमें इसका उपाय बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषि, जब द्वापर युग समाप्त हो रहा था और कल युग का आरंभ हो रहा था, तब बहुत सी माताएं अपनी संतानों की मृत्यु से शोक में डूबी रहती थीं। उन्होंने आपस में सलाह की, क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते ही पुत्र मर जाएंगे? क्या माताओं को इसी प्रकार दुख भोगना पड़ेगा? जब वे किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकीं, तो वे सभी गौतम ऋषि के पास गईं, अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए। जब ये माताएं गौतम ऋषि के पास पहुंची, तो वे ध्यान मुद्रा में बैठे थे। सभी स्त्रियों ने उनके सामने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। आर्षि ने अपनी आंखें खोली और कहा, आप सभी एक साथ यहां आई हैं, अवश्य ही कोई गंभीर विषय होगा। तब स्त्रियों ने अपनी पीड़ा बताई। हे महानुभाव, आपने सही कहा, कलयुग का आरंभ हो चुका है और अधर्म इतना बढ़ गया है कि माता पिता से पहले ही उनकी संतान की मृत्यु हो जाती है। माताओं को पुत्र वियोग का कष्ट सहना पड़ता है। कृपया करके हमें कोई ऐसा व्रत या तप बताइए जिससे हमारी संतानें दीर्घायु हों, जीवित रहें। उनकी बात सुनकर गौतम ऋषि करुणा से भर गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें वही बात बताऊंगा जो मैंने पूर्व काल में अनेकों महान ऋषि मुनियों से सुनी है। गौतम जी ने वह कथा सुनाई जब महाभारत का महान युद्ध समाप्त हो चुका था। इस युद्ध में कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य पांडवों से युद्ध कर रहे थे। सब जानते थे कि उन्हें हराना असंभव है। धर्म की विजय के लिए पांडवों ने छल से द्रोणाचार्य को निहत्था कर दिया। उन्हें यह बताया गया कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। यह सुनकर उनका हृदय टूट गया। उन्होंने अपने हथियार त्याग दिए और ध्यान में लीन हो गए। उसी समय पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न ने अवसर का लाभ उठाकर द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब अश्वत्थामा को यह पता चला कि पांडवों ने छल से उसके पिता को मारा है, तो वह प्रतिशोध की भावना से जल उठा। वह पांडवों के शिविर में जा पहुंचा। शिविर के अंदर उसने 5 लोगों को जमीन पर चादर ओढ़कर सोते देखा। अश्वत्थामा को लगा कि ये 5 पांडव ही हैं। क्रोध और आवेश में आकर उसने बिना सोचे समझे उन 5 को मार डाला। पर जैसे ही उसने उनकी मृत्यु सुनिश्चित की, उसे तुरंत समझ आया कि वे पांडव नहीं बल्कि द्रौपदी के 5 पुत्र थे और वे अब मर चुके थे। जब पांडव भोजन करके शिविर में लौटे, तो उन्होंने अश्वत्थामा के हाथ में तलवार देखी और सामने द्रौपदी के पुत्रों के शव पड़े थे। यह देखकर वे तुरंत समझ गए कि क्या हुआ है। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसके मस्तक पर लगी दिव्य मणि निकाल ली। अपने बेटों को मरा देखकर द्रौपदी और पांडव अत्यंत दुखी हुए, विलाप करने लगे। अश्वत्थामा ने फिर भी हार नहीं मानी। बदले की भावना से उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया। उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ पर प्रहार किया और उसके पुत्र को नष्ट कर दिया। पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी और उत्तरा अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य ऋषि के पास गईं। उत्तरा ने रोते हुए कहा, हे महर्षि, मेरा तो संसार ही उजड़ गया। मेरे निर्दोष पुत्र की हत्या कर दी गई। यदि मेरा पुत्र वापस नहीं मिलेगा तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। धौम्य ऋषि ने करुणा से कहा, पुत्री द्रौपदी, तुम्हारे पुत्रों का जीवन काल इतना ही था, इसलिए वे वापस नहीं आ सकते। इसे विधि का विधान समझकर धैर्य रखो। परंतु उत्तरा के गर्भ में पल रहे पुत्र का जन्म लेना अति आवश्यक है। हे उत्तरा, तुम्हारे मरे हुए पुत्र को जीवित करने का एक उपाय अवश्य है। उत्तरा ने आतुर होकर पूछा, कृपा करके मुझे वह उपाय, वह व्रत पूजन बताइए जिससे मेरा पुत्र जीवित हो सके। धौम्य ऋषि ने उत्तरा से कहा, हे देवी, आप अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले जीवित पुत्र का व्रत को पूरी सच्ची श्रद्धा और भाव से करें। इस अति दुर्लभ व्रत के पुण्य फल से आपकी संतान अवश्य ही जीवित हो जाएगी। यह अतिशय दुर्लभ व्रत है जिसे करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर उत्तरा के हृदय में एक नई आशा जगी। उसने अपनी सहेलियों को बुलाया और उनके साथ पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जितिया का व्रत किया। जितिया व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद भी जीवित होने के कारण
उस बच्चे को जीवित पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है, उस समय से ही संतान की लंबी उम्र और उनके कल्याण के लिए जितिया का व्रत रखा जाने लगा। बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय। तीसरी कथा, राजकुमार जीमूत वाहन का अद्भुत त्याग। प्राचीन काल की बात है, सतयुग में गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम था जीमूत वाहन। राजकुमार जीमूत वाहन बचपन से ही बड़े उदार और परोपकारी स्वभाव के थे। उनके हृदय में दूसरों के दुख के प्रति असीम करुणा थी। जीमूत वाहन के पिता ने अपना सारा जीवन राजपाट संभालने में बिताया था। अब जब वे वृद्धावस्था में पहुंचे तो उन्होंने वन में जाकर आर्षि मुनियों के पास अपना शेष जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया। जब उनके पिता वन प्रस्थ के लिए आश्रम से जाने लगे तो उन्हें जीमूत वाहन ही राजा बनने के लिए सबसे योग्य लगे। उनमें एक कुशल राजा बनने के सभी गुण मौजूद थे, इसलिए उनके पिता ने जीमूत वाहन को अपने स्थान पर राज सिंहासन पर बैठा दिया। कुछ समय बीता, पर जीमूत वाहन का मन राजपाट में नहीं लगता था। उन्हें केवल सेवा कर्म में ही अपना जीवन समर्पित करना था। इसलिए एक समय जीमूत वाहन ने राज्य का सारा भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में अपने पिता की सेवा करने के लिए चले गए। जब वे वन में गए तो बहुत समय तक इधर उधर भटकते रहे। वहीं उनकी भेंट मलयवती नामक एक राजकन्या से हुई और दोनों में प्रेम हो गया। अपनी पत्नी के साथ अपने पिता की खोज में जब वे काफी आगे निकल आए तो वन में उन्हें एक बहुत वृद्ध महिला रोती बिलखती हुई मिली। जीमूत वाहन ने उस महिला से रोने का कारण पूछा। वृद्धा ने आंसू पोंछते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूं और मुझे एक ही पुत्र प्राप्त हुआ है। गरुड़ पक्षी से नागों ने यह वचन लिया है कि वह पाताल लोक में प्रवेश न करे। पक्षीराज गरुड़ के क्रोध से मुक्ति पाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन खाने के लिए एक युवा नाग सौंपते हैं, ताकि गरुड़ उस नाग को खाकर अपनी भूख शांत कर सके। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्रहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे। जीमूत वाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उनका करुणामय हृदय पिघल गया। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत मां, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा अवश्य करूंगा। जीमूत वाहन ने उस नाग के स्थान पर स्वयं पक्षीराज गरुड़ के पास जाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, आज उसके स्थान पर मैं स्वयं को उस लाल कपड़े में ढककर वधशिला पर लेट जाऊंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। नियत समय पर जीमूत वाहन पक्षीराज गरुड़ के समक्ष प्रस्तुत हो गए। वे लाल कपड़े में लिपटे हुए थे। चूंकि जीमूत वाहन लाल कपड़े में लिपटे थे, इसलिए गरुड़ पक्षी उन्हें पहचान नहीं पाए और उन्हें नाग समझकर अपने पंजों में दबाकर उड़ गए। जब गरुड़ देव जीमूत वाहन को अपने पंजों में दबोचकर साथ लेकर चल दिए तो उन्होंने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूत वाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इस पीड़ा से जीमूत वाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वे एक पहाड़ पर रुके। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक मां के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। उन्होंने गरुड़ से कहा, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर लें। पक्षीराज गरुड़ जीमूत वाहन के साहस, परोपकार और दूसरों की मदद करने की भावना से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें जीमूत वाहन पर दया आ गई और उन्होंने उसे मुक्त कर दिया। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वे सोचने लगे, एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूं जो देवों के संरक्षण में हूं किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूं। पक्षीराज गरुड़ ने कहा, मैंने तुम्हारे शरीर पर जो भी घाव किए हैं मैं उन्हें ठीक कर देता हूं। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूत वाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें और आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने जीमूत वाहन की महानता से प्रभावित होकर सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। राजा जीमूत वाहन ने अपने साहस और सूझबूझ से एक मां के बेटे को जीवन दान दिलाया।
इसी दौरान आकाश से एक ब्रह्मवाणी हुई, जिसमें कहा गया, किसी भी जीव जंतु मनुष्य आदि की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देने का काम तो कोई पुण्यात्मा ही कर सकता है। अतः आज से आप एक मनुष्य नहीं रहेंगे, बल्कि एक देवता के रूप में धरती लोक पर सदा ही पूजे जाएंगे। जो भी स्त्री आज के दिन आपकी सच्चे मन से पूजा अर्चना करेगी, उसकी संतान पर कभी कोई विपदा नहीं आएगी। निसंतान स्त्री को संतान की प्राप्ति होगी। तब से गंधर्वों के राजा जीमूतवाहन भगवान के रूप में पूजे जाने लगे और माएं अपनी संतान के लिए जीवित पुत्रिका नामक व्रत रखने लगीं। पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा और ध्यान के बाद इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। बोलिए जीमूतवाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय। चौथी कथा, चूलिया और सेरिया की ममता का भेद। एक गांव में चूलिया और सेरिया नाम की दो बहनें रहती थीं। चूलिया बहुत गरीब थी, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। उसका हृदय निर्मल था और वह अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहती थी। वहीं सेरिया गलत आचरण वाली महिला थी। उसे अपनी बहन चूलिया की गरीबी में भी उसकी खुशी सहन नहीं होती थी। सेरिया हमेशा चूलिया से जलती थी और उसे सताने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। यहां तक कि उसने कई बार चूलिया के बच्चों को मारने की भी कोशिश की, पर चूलिया का अटूट विश्वास और जितिया व्रत की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसके बच्चे सदैव ही सुरक्षित बच जाते थे। उसके व्रत की तपस्या बच्चों का ढाल बन जाती थी। एक दिन सेरिया ने फिर एक घिनौनी चाल चली। वह चूलिया के बच्चों को लेकर लकड़ी चुनने जंगल गई। जंगल में लकड़ी चुनते चुनते जब बच्चे थक गए तो सेरिया ने उन्हें वहीं कुछ देर आराम करने को कहा। बच्चे मासूमियत से सो गए। उसी अवसर का फायदा उठाकर उस हृदयहीन मौसी ने उन बच्चों के सिर काट दिए। कटे हुए सिरों को एक टोकरी में रखकर लाल कपड़े से ढककर वह वापस घर आ गई। चूलिया के पास जाकर उसने टोकरी भेंट की और बोली, दीदी, जंगल से नारियल लाई हूं, बच्चों को खिला देना। चूलिया ने उस टोकरी से कपड़े हटाकर नहीं देखा और एक किनारे रखकर अपने बच्चों के आने की प्रतीक्षा करने लगी। शाम से रात हो गई पर बच्चे वापस नहीं आए। एक मां का हृदय कैसे चैन पाता। चूलिया बेहद परेशान हो गई। रात के पहर बीतते गए, पर जब बच्चे नहीं आए तो एक मां की पीड़ा चीख पुकार और करुण रुदन में बदल गई। सारा गांव गहरी नींद में सो रहा था, पर चूलिया बड़े ही करुण स्वर में जोर जोर से रो रही थी। उसी रात भगवान शंकर और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले थे। चूलिया के उस करुण स्वर को सुनकर माता पार्वती से रहा नहीं गया। उन्होंने महादेव से कहा, हे प्रभु, कोई दुखियारी रो रही है। उसके रोने में एक मां का करुण स्वर छुपा है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हमें चलकर देखना चाहिए। महादेव ने कहा, हे पार्वती, यह मृत्यु लोक है। यहां यह सब साधारण सी बात है। यह मोह माया लगा रहता है। किंतु पार्वती जी अपने हठ पर अड़ी रहीं। मां के हृदय की पीड़ा ने महादेव को भी विवश कर दिया। महादेव पार्वती के हठ के सामने झुके और चूलिया के पास पहुंचे। उन्होंने उसकी पीड़ा का कारण पूछा। चूलिया ने रोते हुए पूरी घटना विस्तार से बताई। मेरे बच्चे अभी तक घर नहीं लौटे हैं। शंकर जी ने ध्यान लगाया तो उन्होंने चूलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया। शिव जी और पार्वती जी का हृदय करुणा से भर गया। माता पार्वती के अनुरोध पर शंकर जी ने उन बच्चों को पुनः जीवित करके चूलिया की ममता की रक्षा की। शिव जी की कृपा से बच्चे नींद से उठे, मानो गहरी नींद से जागे हों। उन्होंने वहां मौसी को ढूंढा, पर मौसी वहां नहीं थी। बच्चे घबराते हुए घर आए और मौसी के सारे घटनाक्रम को मां के सामने व्यक्त किया। यह सुनकर चूलिया का हृदय दुख और क्रोध से भर गया। वह उसी समय अपनी बहन सेरिया के पास गई और उससे लड़ने लगी। क्यों री सेरिया, तू मेरे बच्चों को जंगल क्यों ले गई और उन्हें अकेला क्यों छोड़ आई? अब दोनों बहनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। यह लड़ाई 7 दिन और 7 रात तक चलती रही, किंतु लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। गांव वालों ने थक हार कर उन्हें जंगल में एक तपस्वी के पास निर्णय के लिए भेजा। दोनों उस तपस्वी के पास पहुंचे। तपस्वी ने दोनों की बात सुनी और एक अद्भुत आदेश दिया। तुम दोनों पास खेल रहे बच्चों के बाल को पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास जल्दी लेकर आओ, मैं इसका निर्णय करूंगा। चूलिया एक मां थी, वह बच्चे की पीड़ा जानती थी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया। वह अपने बच्चों को ऐसे कैसे खींच सकती थी? वहीं सेरिया दौड़ती हुई गई और खेलते हुए एक बच्चे के बाल खींचकर तपस्वी के पास ले आई।
यह देखकर तपस्वी ने सेरिया को श्राप दिया, तू इसी प्रकार जलती रहेगी और सदैव दुख भोगती रहेगी। जो महिला एक बच्चे की पीड़ा और एक मां की ममता को नहीं जानती, वह इस पृथ्वी पर दुख भोगने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। ऐसे होती है मां की ममता की रक्षा और ऐसी मिलती है दुष्कर्मों की सजा। बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पांचवी कथा सुखिया दुखिया और जीमूत वाहन बाबा की परीक्षा है। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में दो बहनें रहा करती थीं। एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। उनका भाग्य भी उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी, उसका मन बहुत दुखी रहता था और उसके परिवार के पास तो कभी कभी एक समय का भोजन भी मुश्किल से हो पाता था। वहीं सुखिया अमीर थी, उसके पास अपार धन दौलत थी और वह हमेशा सुखी रहती थी। जीवन का हर सुख उसके कदमों में था। सुखिया और दुखिया दोनों बहनों की शादी एक ही गांव में हुई थी और वे एक ही मोहल्ले में आमने सामने रहा करती थीं। सुखिया के पति का व्यापार बहुत अच्छा चलता था और वे बहुत ही धनी थे। इसके विपरीत दुखिया के पति का कामकाज अच्छा नहीं चलने के कारण वे निर्धन थे। रोजमर्रा की जरूरतें भी मुश्किल से पूरी हो पाती थीं। सुखिया को अपने पति के धनी होने के कारण धन का बहुत अभिमान था। वह अक्सर अपनी बहन को नीचा दिखाती थी, किंतु दुखिया बड़ी ही सरल और सहज स्वभाव की थी। उसके मन में कोई छल कपट नहीं था। निर्धन होने के कारण भी वह कभी भी भगवान से अपने भाग्य की शिकायत नहीं करती थी, बल्कि हर हाल में संतोष रखती थी और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखती थी। सुखिया को दो सुंदर पुत्र थे और दुखिया को भी दो प्यारे पुत्र थे, जो उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थे। इसी प्रकार से समय बीतता गया और दुखिया के पति का कामकाज अब और भी मंदा हो चुका था। गरीबी उनके घर में और गहरी हो गई थी। अपने कामकाज की चिंता में दुखिया का पति अब निरंतर बीमार रहने लगा था, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। पति की कमाई पूरी तरह बंद होने के कारण दुखिया का घर सही से नहीं चल पा रहा था। बच्चों को 2 वक्त की रोटी देना भी मुश्किल हो गया था। इसलिए दुखिया ने अपने बच्चों के पेट भरने के लिए बाहर काम पर जाने का निश्चय किया। दुखिया यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसे पता चला कि उसकी बहन सुखिया को किसी काम वाली की आवश्यकता है। दुखिया ने सोचा, यह तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा करने से घर की इज्जत भी बनी रहेगी और मुझे काम भी मिल जाएगा, बच्चों का पेट भर जाएगा। ऐसा सोचकर वह अपने मन में थोड़ी झिझक के साथ पर हिम्मत जुटाकर सुखिया के घर गई और उससे काम मांगने लगी। सुखिया ने सोचा कि उसे दुखिया को नीचा दिखाने का यह एक अच्छा अवसर है और इसलिए उसने दुखिया को तुरंत काम पर रख लिया। दुखिया अपनी बहन सुखिया के घर में दिन भर जी तोड़ मेहनत करती। वह कपड़े धोती, स्वादिष्ट खाना बनाती, बर्तन साफ करती और घर के अन्य सभी कामकाज बड़े लगन से किया करती थी। और इसके बदले में उसकी बहन सुखिया उसे फटे पुराने कपड़े, घर का बचा खुचा भोजन और महीने के कुछ मामूली पैसे दे दिया करती थी। दुखिया कभी शिकायत नहीं करती थी, बस अपने बच्चों के लिए यह सब सहती रहती थी। जब अश्विन मास का पवित्र जितिया व्रत आया तो दोनों बहनें सुखिया और दुखिया पूरी निष्ठा से जितिया का व्रत रखती हैं। व्रत के दिन भी दुखिया अपनी बहन सुखिया के घर में काम कर रही थी। उस दिन उसने सुखिया के घर में चावल फटकार कर साफ किए। जो खुद ही के चावल निकले वह अपने लिए एक कोने में रख ली और साफ बढ़िया चावल सुखिया के लिए रख दिए। फिर उसने साग को चुना, साफ किया और सबसे बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल था वह अपने लिए रख लिया। दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बड़े प्रेम से बनाया और फिर अपने घर चावल की खुदी और साग के डंठल लेकर चली गई। जितिया व्रत के उस पावन दिन दुखिया के घर में खाने के लिए सिर्फ खुदी का चावल और साग का डंठल बना। रात के समय में दुखिया ने वह सादा भोजन खुद खाया और अपने बच्चों को खिलाया। सबने भगवान का नाम लेकर पेट भरा। उसके बाद दुखिया, उसका पति और बच्चे सभी थक कर सोने चले गए। आधी रात का समय था कि तभी एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है। नींद में ही दुखिया पूछती है, कौन है? तब बूढ़ी बोलती है, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और बड़े आदर से पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहां किस लिए आई हो? बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और कहती है, अम्मा हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुद ही का चावल और साग का डंठल बनाया है, क्या आप वहीं खाएंगी? तो बूढ़ी कहती है, हाँ बेटा क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वहीं खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुद ही का चावल और साग का डंठल लाती है और बड़े प्रेम से बुढ़िया को खाने के लिए दे देती है।
बुढ़िया प्रेम से वह सादा भोजन करती है और कहती है, बेटा मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी। दुखिया का मन बहुत दयालु था। वह कहती है, कोई बात नहीं अम्मा, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह होने पर अपने घर चले जाना। तो बूढ़ी दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी उठकर बोलती है, बेटा मुझे पैखाना लगी है, कहां करूं। तो दुखिया कहती है, बूढ़ी अम्मा आज पूरा घर गोबर से लीपा है, जहां मन करे वहीं कर लो। इतनी रात में वैसे भी आप बाहर खेत में नहीं जा पाओगी, इसलिए आप उधर कोने में जाके कर लो। बूढ़ी पूछती है, बेटा भर भर करें या झरझर करें। दुखिया नींद में थी, उसका मन निर्मल था। वह बिना सोचे समझे कहती है, माता जी भर भर कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है, बेटा मैं अपने हाथ कहां साफ करूं। तो दुखिया कहती है, अम्मा आज ही बाल धोए हैं, आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। और यह सब कहकर वह बुढ़िया वहीं से गायब हो जाती है, जैसे कभी थी ही नहीं। जब अगले दिन सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसे लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं, तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है। तब उसे रात की सारी बात याद आ जाती है। वह उसी समय अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर पैखाना से गंदा हुआ होगा, उसे जाकर पहले साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा होता है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचती है कि यह जरूर ही जीमूत वाहन बाबा की कृपा है। वही रात में माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद देकर गए हैं। अब दुखिया अमीर हो जाती है, उसके दिन बदल जाते हैं और वह सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है, जाओ बेटे मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। सुखिया पूछती है, तराजू पर क्या नापना है। तो बच्चा बोलता है, मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को नापना है। सुखिया कहती है, खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना कहां से ले आए, बच्चे होकर भी मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है, नहीं मौसी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। सुखिया सोचती है, जब तराजू मांग रहा है तो कुछ न कुछ तो जरूर नापना होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है, यह सोचकर कि जो भी नपे वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो सोने का एक छोटा टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसको उलट पुलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है, जरूर इसके घर में कहीं से सोना आया होगा, इसीलिए यह कई दिन से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया को अब दुखिया के घर से जलन होने लगती है। वह दुखिया के घर जाकर देखती है कि यह सोना कहां से आया है। जब वह दुखिया के पास जाकर पूछती है, तुम्हारे पास कहां से इतना सोना आया कि तुम तराजू मंगाई नापने के लिए, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बता देती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ अपनी बहन से छिपाए बिना बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगता है कि दुखिया के पास हमसे भी ज्यादा धन आ गया। अब वह सोचती है, अगले जितिया व्रत में मैं भी खुद ही का चावल और साग के डंठल बनाऊंगी। फिर से अगले साल जितिया का व्रत आया और दोनों बहनों ने जितिया व्रत रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख और धन था, फिर भी वह धन के और अधिक लालच में जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक देती है और खुद ही अपने पास रख लेती है। इसी प्रकार से साग को तोड़कर पत्ती फेंक दी और डंठल अपने पास रख ली और कहती है कि आज मैं भी यही बनाऊंगी और अपने बच्चों को भी खिलाऊंगी। उसके बच्चे और खुद जबरदस्ती वह खाना खा पी कर पूजा पाठ करके सोने चली जाती है, पर वह सोती नहीं है। रात भर उस बुढ़िया का इंतजार करती रहती है। फिर आधी रात में उसके घर में भी वही बुढ़िया आती है और दरवाजा खटखटाती है। सुखिया तो इसका ही इंतजार कर रही होती है और इसीलिए वह सोती भी नहीं है। सुखिया तुरंत दरवाजा खोलकर बूढ़ी को अपने घर के अंदर ले आती है। बूढ़ी बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो बेटा। तो सुखिया कहती है, मैंने खुद ही का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी बोलती है, कोई बात नहीं, मैं यही खाऊंगी। और सुखिया खाना परोसकर बुढ़िया को दे देती है। बूढ़ी बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे रात में दिखाई नहीं देता है। तो सुखिया कहती है, कोई बात नहीं अम्मा, आप आज रात को यहीं सो जाओ। वह बूढ़ी खाना खाने के बाद सोने चली जाती है। अब दुखिया के घर की तरफ
बूढ़ी थोड़ी देर बाद बोलती है कि मुझे पैखाना लगी है, मैं कहां करूं? तो सुखिया कहती है कि आप इतनी रात में कहां जाओगी, वहीं कोने में ही पैखाना कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है कि भर भर करें या झरझर करें। इस समय सुखिया को याद नहीं आता है कि दुखिया ने क्या बोला था। उसने सोचा कहीं मेरा घर गंदा ना हो जाए, इसीलिए सुखिया बोली मां झरझर कर दीजिए। फिर बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहां साफ करूं? तो सुखिया कहती है मेरे सर में साफ कर लीजिए। बूढ़ी अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है और वहां से गायब हो जाती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा था। उसका सारा धन दौलत सब खत्म हो जाता है और उसके बालों में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे दुखिया पर बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसको गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठ क्यों कहा, तुमने मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया है। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भर भर या झरझर? तो सुखिया कहती है कि मैं तो झरझर बोली थी। दुखिया कहती है बहन यहीं पर तो तुमने गलती करी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मैंने जो दिया वह मेरा सर्वस्व था और मैंने उसे पूरे मन से दिया। तुम्हारे पास सब कुछ था, तुम्हारे घर जीमूत वाहन बाबा भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। तुमने अपने लालच के कारण सब कुछ खराब कर दिया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुदी का चावल और डंठल का साग परोसा था, पर वह मेरे सच्चे मन की भेंट थी। पर तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया है, तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मैंने जो दिया वह मेरा सर्वस्व था और मैंने उसे पूरे मन से दिया। तुम्हारे पास सब कुछ था, तुम्हारे घर जीमूत वाहन बाबा भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। तुमने अपने लालच के कारण सब कुछ खराब कर दिया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुदी का चावल और डंठल का साग परोसा था, पर वह मेरे सच्चे मन की भेंट थी। पर तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया है, तुमने लालच किया है, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। दुखिया जीमूत वाहन बाबा से सुखिया के लिए क्षमा प्रार्थना करती है और कहती है कि हे जीमूत वाहन बाबा, मेरी बहन को क्षमा कर दो। और अब सुखिया भी अपनी गलती मानकर जीमूत वाहन बाबा से क्षमा मांगने लगती है। दुखिया कहती है कि बहन अगले जितिया व्रत में तुम पूरे सच्चे मन से जीमूत वाहन बाबा की पूजा अर्चना करना, वह जरूर ही तुम्हें माफ कर देंगे और तुम्हारा सारा धन दौलत लौटा देंगे। दुखिया की बात मानकर सुखिया अगली बार जितिया व्रत को पूरे मन से बिना किसी लालच के करती है और उसका खोया हुआ सारा धन दौलत पैसा उसे वापस मिल जाता है। हे जीमूत वाहन बाबा, जिस तरह से तुमने दुखिया को दिया, जिस तरह तुमने सुखिया को क्षमा करके उसका सब कुछ लौटाया, उसी तरह हम सबको देना। जो तुम्हारा व्रत पूजन करें सभी को देना, सभी के भंडार भरना, सभी के घरों में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। तो बोलिए जीमूत वाहन बाबा की जय, जितिया माई की जय।